हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। लेकिन उससे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हो तो यहाँ मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में यानी कुछ भी जो भी आपके डाउट है या फिर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसके बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिक्स भी कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए ना, आसान सी फीस के ऊपर। अब हम बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में जा रहे हैं। तो ये मेष राशि में जो ये गोचर करेंगे तो इसका क्या प्रभाव रहेगा कुंभ लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका कुंभ लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, जिन लोगों का भी कुंभ लगन है उनके तीसरे भाव में मेष राशि आएगी और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। देखिए, इस चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ सेकेंड हाउस के जो मालिक हैं गुरु हैं, 11वें भाव के मालिक जो हैं गुरु हैं, जो कि थर्ड हाउस में बैठ, और थर्ड जो हाउस है आपके पराक्रम को दर्शाता है, आपकी मेहनत को दर्शाता है। तो हो सकता है आपको धन और लाभ, क्योंकि 11वां जो भाव है आपके लाभ का है और दूसरा जो भाव आपके धन का है, तो आपको लाभ और धन आपकी मेहनत से प्राप्त होगा। और आप मेहनत करने वाले और आपकी मेहनत पर मतलब कि आपकी मेहनत के ऊपर रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो मेहनत पर फल लगेंगे, फल लगेंगे तो आप जब हमें अचीवमेंट आता है, हम आगे बढ़ते हैं तो लोग फिर हमारे काम को सराहते हैं, है ना, और हमारी प्रशंसा होती है। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में कुछ, उस भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं, और जिन जिन भावों को देखते हैं उन भावों में वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, उसके बाद कुछ एक जो चीज़ें खराब होंगी उसके बारे में बात करेंगे। और जिन भी लोगों का कुंभ लगन है, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ से गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस को देख रहे हैं, है ना, यहाँ से यहाँ बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को भी देख रहे हैं और 11वें भाव को भी देख रहे हैं। और 11वां जो भाव है उनका खुद का भाव है, यानी कि 9वीं अगर मैं बात करूँ 9वीं दृष्टि आ रही है और धनु राशि है, 9 नंबर है ना, जो 11वें भाव में उन्हीं की राशि है, तो उस भाव को बढ़ाएंगे तो हम पॉजिटिव बात करेंगे पहले, है ना। देखिए, 5वें भाव से तीसरे भाव में बैठ करके यहाँ पर 5वीं दृष्टि 7वें भाव को, 7th हाउस के ऊपर इनकी दृष्टि आएगी। सीधा ये समझिए, 7वां भाव आपके बिजनेस को दर्शाता, आपकी डीलिंग को दर्शाता, आपके जीवन साथी को दर्शाता, आपकी शादीशुदा जिंदगी को दर्शाता। लोग आपको ये कहें कि हम आपके साथ हैं, आप काम कीजिए, ये 7वें भाव से ही देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि 7वें भाव के ऊपर जुपिटर डाल रहे हैं, तो 7वें भाव की चीज़ों में वृद्धि होगी। आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी चमक धमक दुनिया की तरफ आप खिंचेंगे, है ना, और वृद्धि होगी उन चीज़ों में जो कुछ चीज़ें सुख से, जैसे कि पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ, कौन नहीं चाहता कि व्यक्ति कोई ना कोई उनसे प्यार करे। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि रिलेशनशिप उसका स्मूथ चले, है ना, उसकी शादीशुदा जिंदगी स्मूथ चले। तो 7वां जो भाव है हर तरीके की पार्टनरशिप का है, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका शादीशुदा जिंदगी है तो लाइफ पार्टनर हो, और इवन 5वें भाव से आपके प्रेमी प्रेमिका जरूर देखे जाते हैं, लेकिन 7वें भाव में हर तरीके की पार्टनरशिप है। तो अगर आप रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं ना, तो भी पार्टनरशिप हो रही है 2 लोगों के बीच, तो वो 7वें भाव से ही देखी जाएगी और वहीं पर दृष्टि है। तो आपका चाहे रिलेशनशिप हो, शादीशुदा जिंदगी हो, बिजनेस हो, बिजनेस पार्टनर हो, कुछ न कुछ जो मतभेद अगर चल रहे थे उसमें मिठास आ जाए और आप बेहतर फील करेंगे। और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाए और आपके अपने पार्टनर के साथ नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आपके यादगार लम्हे गुजरेंगे, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर होगी। 7वें भाव को जो ये गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं, जैसा कि आप चार्ट में भी देख रहे हैं, तो आपके बिजनेस में आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छे। और ग्रो देखिए, 7वें भाव को भी देख रहे हैं और वहां से 11वें को भी देख रहे हैं, जो आपकी इनकम है, तो यहां से बिजनेस आपका ग्रो कर रहा है और आपकी इनकम भी बढ़ रही है। तो कुंभ लगन वालों के ऊपर सोने का सुहागा, मतलब कि ऐसी जो ये कहावत है, फिट बैठती नजर आएगी। 7वें भाव में, 7वां भाव दर्शाता है आपकी डीलिंग को। तो आप जिस भी प्रकार की जो भी डीलिंग आप करते हैं बिजनेस को लेकर के, या फिर कहीं भी डीलिंग कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। और
सातवां भाव दर्शाता है कि लोग आपको कहें कि हम आपके साथ, आप काम कीजिए, है ना, लोगों का सहयोग है, तो आपका सहयोग होता नजर आएगा और बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है। अब तीसरे भाव में बैठ करके ये 9th हाउस को भी देख रहे हैं। 9वां जो भाव है आपके भाग्य का है, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपका झुकाव थोड़ी धार्मिकता की तरफ बढ़ सकता है, तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं और ज़्यादा सा आपका झुकाव थोड़ा धार्मिकता की तरफ बढ़ने वाला है। बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। अगर बड़े बुजुर्गों से चल रहे थे मतभेद तो वो समाप्त हो जाएंगे और बड़े बुजुर्गों का सहयोग आपको मिलता नजर आएगा। भाग्य में वृद्धि होगी। 9वां भाव भाग्य को दर्शाता है। हो सकता है आपको कोई गुरु मिल जाए, क्योंकि 9वें भाव में गुरु देखा जाता है 9th हाउस से, तो आपको कोई ना कोई गुरु मिल जाए आपकी फील्ड का, आपने सोचा भी ना हो, गुरु का सहयोग मिल जाए। और 9th जो हाउस है विदेश, या अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन, और कई दफ़ा विदेश में भी ये पहुंचा देता है। भाग्य की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपका काम बन सकता है। देखिए ये ऐसा योग बन रहा है 9th हाउस को, जो ये गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं, आपके भाग्य में वृद्धि हो रही है, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिल रहा है। अगर आप विदेश यात्रा के भी चक्कर में थे तो भाग्य के घोड़े पर सवार होकर आपकी विदेश यात्रा हो सकती है ना। और आप हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखा जाता है, तो आप PhD वगैरह, है ना, और कोई मास्टर डिग्री वगैरह करना चाह रहे हो तो आपका काम बन सकता है ना। आप एडमिशन ले ले, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। बड़े बुजुर्गों का सहयोग भी मिलता नजर आएगा। भाग्य लगातार आपका बढ़ता नजर आएगा अगर आपका कुंभ लगन है। अब तीसरे भाव में बैठकर यहां से गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव को भी देख रहे हैं। 11वां जो भाव आपकी मनोकामना का है, तो हो सकता है कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपका कोई ऐसा काम बन जाए, यानी कि आप सोच रहे थे कि यार मेरा ये काम बन जाए तो मेरी मतलब कि ये हो जाए, बस मेरी मनोकामना है, ये बात मेरे को करना, विश है मेरी। तो 11वां जो भाव है, आप जो भी काम टारगेट बनाते हो कि भैया ये काम इतना मेरे को बिजनेस में टारगेट आपने बना लिया, फॉर एग्जांपल कि ये चीज़ मेरे को चाहिए है, तो आपको जो भी चीज़ का आपने टारगेट बना रखा था उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपका काम बन सकता है, क्योंकि 11वें भाव को देख रहे हैं। और 11वां भाव आपकी इनकम है, इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके वाहन सुख में भी बढ़ोतरी होती नजर आएगी, क्योंकि 11वां भाव आपके वाहन सुख को भी दर्शाता है, 4th हाउस भी दर्शाता है, लेकिन 11वें भाव से भी देखते हैं हम, तो आपके वाहन सुखों में वृद्धि होने वाली है। आपके मतलब कि ना धन में बढ़ोतरी होगी। और मेरा मानना है जब हमारे धन में बढ़ोतरी होती है तो सांस बहुत अच्छे से आता है और मोटिवेशन बहुत बढ़िया रहता है ना। हम मतलब कि कॉन्फिडेंस, एक अलग सा मोटिवेशन मतलब मिल जाता है हमें, और पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, मेरा मानना है ना। और यही है, जब हमारे पास ठीक ठाक से पैसे होते हैं तो मतलब कि सिस्टम ठीक ही बना रहता है। और 11वें भाव को देख रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो आपके धन में बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी और सिस्टम ठीक ठाक नहीं, उससे भी बेहतर होने वाला है। 11वां जो भाव है वो आपके बड़े भाई को दर्शाता है, तो आपके बड़े भाई जिंदगी में प्रोग्रेस कर सकते हैं, है ना, और या फिर आपका सहयोग करते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 11th हाउस को गुरु देख रहे हैं, तो बड़े भाई का सहयोग भी आपका बनेगा ही बनेगा, है ना। लेकिन बड़े भाई का तो बनेगा 3rd हाउस में ये जुपिटर बैठे हैं, तो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं। ये भाव छोटे बहन भाइयों का, तो छोटे बहन भाइयों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो अपने करियर में कुछ उन्हें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपके साथ उनके मतभेद देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, तीसरा जो भाव है आपके छोटे बहन भाइयों का भी है, आपकी टीम का है, यानी कि आप अगर बॉस हैं और नीचे जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, या फिर आप टीम लीडर हैं तो आपकी टीम टूट जाए, कुछ लोग आपकी टीम से निकल करके कहीं और चले जाएं, और आपके पराक्रम में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। अब नेगेटिव क्या कर रहे हैं ये, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों को थोड़ा सा ये बिगाड़ते हैं। तो 3rd जो हाउस है वो आपकी छोटी मोटी यात्रा को भी दर्शाता है, छोटी यात्रा को। तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि कोई छोटी यात्रा से आपको लॉस हो जाए, या फिर आप गए थे प्रॉफिट के चक्कर में, उल्टा आपको लॉस हो जाए छोटी यात्रा से, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और 11वें भाव के ऊपर फिर से आते हैं। 11वें भाव के ऊपर जो दृष्टि है गुरुदेव की, आपकी इनकम बढ़ रही है। अब चाहे इनकम जब बढ़ रही हो, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, सिस्टम ठीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ें जो खराब हो रही हैं उनसे हम, अब देखिए इसको हम ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि वक्त खराब आ गया है, बहुत सी चीज़ें खराब हो रही हैं, लेकिन आपके पास पैसा है तो आप सर्वाइव अच्छे तरीके से कर जाओगे। अब वक्त खराब आ गया है, ऊपर से इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए हैं, है ना, पैसे की कमी आ गई है, तो क्या होगा?
तो वो जो टेंशन का जो दौर है वो और भारी पड़ने वाला है, ऊपर से पैसों की कमी है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या हो रही है कुंभ लग्न वालों के लिए, जुपिटर की जो दृष्टि है 9th, वो 11th हाउस के ऊपर आ रही है, जो कि आपकी इनकम है, आपकी अगर मैं बात करूँ, आप बिजनेस कर रहे हो, और देखिए हम जो भी काम करते हैं, आप जॉब करते हो, आपको सैलरी की ज़रूरत है तो वो 11वां भाव है, कितनी होगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट की जरूरत है, वो 11वां भाव है। अब वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हो तो 11वें भाव को बढ़ा रहे हैं, तो ये एक बेहतर चीज़ है। 3rd हाउस के ऊपर वापस चलते हैं। अब आपके छोटे बहन भाइयों के साथ मतभेद देखने को मिल सकते हैं। आपके साथ वाले कुछ लोग हैं वो आपके खिलाफ झंडे उठा सकते हैं, मतलब कि जो छोटे हैं आपसे, मतलब कि वो नहीं, क्योंकि 7वें को देख रहे हैं तो कुछ लोग आपके समर्थन में रहेंगे, लेकिन 3rd हाउस में वो लोग हैं जो कि आपसे पोस्ट में छोटे हैं, है ना। ऑफिस में अगर आप बॉस हैं तो टीम लीडर हैं, तो आपकी टीम में काम करने वाले वो लोग हो सकते हैं वो, तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। और 3rd हाउस में अगर ये बैठे हैं तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका झुकाव थोड़ा धार्मिकता की तरफ कुछ ज़्यादा बढ़ने वाला है, और छोटे भाई के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, ये चीज़ देखने को जरूर मिलेगी। और मतलब कि जहां आपको पराक्रम दिखाना चाहिए वहां पराक्रम नहीं दिखाएंगे, और जहां आपको पराक्रम नहीं दिखाना चाहिए वहां आप पराक्रम दिखाते नजर आएंगे। और अब हम बात करते हैं कि आपका अगर कुंभ लगन है तो आपको उपाय क्या क्या करने चाहिए। देखिए, आपको पीपल के वृक्ष में पानी अवश्य डालना चाहिए, है ना। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, जिनका भी देखिए कुंभ लगन है। और 3 हल्दी की गांठ या 300 ग्राम चने की दाल आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं। आपको केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए, इससे आपकी बातों में वजन आएगा और आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।